टोयोटा कंपनी एक ऐसी गाड़ी बनाने जा रही है जिससे हम पानी डाल के चला सकते हैं। यस, यू हर्ड दैट राइट, पेट्रोल की टंकी में पानी जाएगा। चांसेस है इनसे वो सारी कंपनियां इंक्लूडिंग एलोन मस्क की टेस्ला, जो कि सबसे इको फ्रेंडली गाड़ियां बनाने का दावा कर रही है, उनका धंधा भी डब पड़ सकता है। क्योंकि टोयोटा का यह नया इंजन एक बहुत ही इको फ्रेंडली कंपोजिशन इंजन होने वाला है, जिसका फुल टैंक में तो पानी डलता है पर उसका उसका एग्जॉस्ट से वो पानी निकल भी जाता है और वो पेट्रोल या इलेक्ट्रिक गाड़ी जितना ही पावर प्रोड्यूस करता है। सो न्यू क्वेश्चन इज, आखिर टोयोटा अपनी इंजन में पानी को कैसे डालने वाला है? क्या इन्होंने साधारण पानी का कोई खूबी ढूंढ लिया है जो सभी बड़े बड़े जेंट कंपनी के नज़रों से छूट गई है? ऑल्सो अभी के इंजन का कुछ सीन ऐसा है जैसे बिल्लियों के पानी के साथ, पानी गलती से भी या किसी इंजन या फिर फुल टैंक में चला जाता है तो उसका हालत कुछ ऐसा हो जाता है, मेटल पूरी तरह से सड़ जाता है। We're talking about a तो game टोयोटा changer. आखिर इंजन के दुश्मन पानी Game को changer इंजन that's का gonna सबसे बड़ा दोस्त change कैसे the बनाएगा? landscape. और टेस्ला आज की तारीख में ईवी इंडस्ट्री का ट्रेंड सेटर क्यों ही ना लगता हो, पर सच बात तो यह है कि टोयोटा ने 1997 में ही दुनिया की पहली सक्सेसफुल इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी थी और इन्होंने टेस्ला से पहले ईवी गाड़ियों को लाइफलाइन में भी लाया था। तो फिर क्यों ईवी का ट्रेड सेंटर छोड़कर टोयोटा इस वाटर इंजन का ट्रेड सेंटर क्यों बनना चाहती है? क्या उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो कि एलन मस्क की विजनरी आंखें भी नहीं देख पा रही है? वेल, अगर आप टोयोटा का माइंडसेट समझ गए तो इन सभी सवालों के जवाब आपको खुद ही मिल जाएंगे। तो बिना देरी किए चलिए समझते हैं टोयोटा कैसे अपने वाटर इंजन से कार इंडस्ट्री की मेहनत पर पानी फेरने वाली है। तो देखो फ्रेंड्स, टोयोटा ना एक ऐसी कंपनी है जो बाकी कंपनी की तरह भीड़ चाल का हिस्सा नहीं बनती, बल्कि खुद ट्रेंड सेट करती है, जिस ट्रेंड को फिर बड़ी बड़ी कंपनियां फॉलो करती है। और इसलिए उनका ये मेजर फोकस होता है इनोवेशन, इनोवेशन एंड ओनली इनोवेशन। अपने इसी इनोवेटिव अप्रोच की वजह से 1990s में जहां पूरी दुनिया ईवीज के बारे में सोच भी नहीं रही थी, वहां पर टोयोटा ने दुनिया की पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार टोयोटा प्रियस लॉन्च करके उसी कार मार्केट में ईवीज का एक ट्रेंड भी सेट कर दिया। इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लेट्स 90s में अगर यह कार इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई होती तो अर्ली 2000 में टेस्ला के भी वो शुरुआती पुश मिलता ही नहीं। खैर, वॉट एवर मे बी द केस, लेकिन समहाउ टोयोटा खुद अपनी सक्सेस से खुश नहीं थी। दरअसल अमेरिका जो खुद टेस्ला, फोर्ड, शेवरलेट, फिएट जैसे बड़े बड़े कार जेंट्स का घर है, वह भी टोयोटा जैसा एक आउटसाइडर ज़्यादा रिलेबल माना जाता है आज के तारीख में। इनफैक्ट यही वजह भी है कि आज के समय में अमेरिका में हर 5 में से एक ऑफ रोडिंग गाड़ी टोयोटा की ही होती है। अब ऐसे में जब टोयोटा प्रियस लॉन्च हुआ तब दुनिया भर में से उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीडबैक्स मिलने लगे। तब उन्हें कुछ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इंजन में कुछ कंसर्निंग फ्लॉज नज़र आया और उन्होंने ईवीज का प्रोडक्शन बंद कर दिया। पर क्या थे वो फ्लॉज जिन्हें छोट मोट मॉडिफिकेशन के जरिए वो ठीक नहीं किया जा सकता था? वेल, एक्चुअली में एक नहीं बल्कि मल्टीपल्स फ्लॉ थे। दरअसल टोयोटा ने जब अपने ईवी मॉडल प्रियस के डिटेल में स्टडी किया तब उन्हें अपने इस मॉडल में दो मेजर प्रॉब्लम्स नज़र आए। पहला यह कि भले ही ईवी इको फ्रेंडली माने जाते हैं, ऑलमोस्ट जीरो कार्बन एमिशन करते हैं, लेकिन उन्हें चार्ज करने वाला चार्जिंग स्टेशन के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो कोल, डीजल, नेचुरल गैस और जलाकर ही, यानी कि टेक्निकली ईवीस रास्ते पर चलती है तब वो भी तो पर्यावरण को प्रदूषित कर ही रही है। एंड सेकेंडली, ईवीस में जो बैटरी लगाई जाती है वो मोस्टली लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे रेयर मेटल से बनती है और इन मेटल को एक्सट्रैक्ट करवा के सिर्फ एक बैटरी बनाने में इतना फॉसिल फ्यूल जलाना पड़ता है कि उतने में ऑलमोस्ट जो दो साधारण गाड़ियाँ पूरी तरीके से तैयार हो जाती। इनफैक्ट शायद आपको पता नहीं होगा पर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी शोरूम तक पहुंचने में से पहले करीब 30,608 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर चुकी होती है, जो कि हर साल 22,000 लोगों का दम घुट सकता है। यानी कि ऑल एंड ऑल टोयोटा रियलाइज की इन्हीं फ्लॉज की वजह से ईवीज का मुख्य पर्पस ही बीट हो रहा है और वो दिल की तसल्ली के लिए रेयर मटेरियल को वेस्ट कर रहे हैं। नतीजा, उन्होंने ईवीज का डेवलपमेंट बैक फुट पर ले लिया और इंस्टेड ऑफ अ कंबशन इंजन वाला साधारण इंजन की इंप्रूवमेंट पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग विद द चॉइस ऑफ ए फ्यूल। बेसिकली शुरुआत से ही टोयोटा को अच्छी तरीके से पता था कि इंजन से भी ज़्यादा आप कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वो मैटर करता है, क्योंकि किसी भी फ्यूल में कितना केमिकल बॉन्ड्स हैं, उन बॉन्ड्स में से कितने बॉन्ड्स आसानी से टूटकर अपने अंदर की ट्रैप एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं और उनमें से कितने बॉन्ड्स आधे अधूरे टूटकर कार्बन पॉल्यूट्स बना सकते हैं। यह सारी चीज़ें कॉन्सेंट्रेशन में लेना बहुत ही ज़रूरी होता है।
यह बात तो आप सभी साइंस लवर्स को जानते ही होंगे कि मॉलिक्यूल जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड्स बना सकता है वो कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा एलिमेंट है। वेल, कार्बन, राइट। यानी आप इथेनॉल यूज़ कर लो, केरोसिन यूज़ कर लो या फिर सीएनजी यूज़ कर लो, उन्हें जलाने पर किसी ना किसी फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा ही। तो ऐसे में आखिर करें क्या? वेल, एक आइडिया हो सकता है हाइड्रोजन, H2 यूज़ करें तो, क्योंकि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल छोटे होने की वजह से वो किसी भी फ्यूल टैंक में काफ़ी टाइटली पैक किया जा सकता है। यानी कि लेट्स से आप एक फ्यूल टैंक में 24 बॉन्ड्स वाला सिर्फ 4 पेट्रोल मॉलिक्यूल भर सकते हो, पर मगर एक बॉन्ड वाला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में ऑलमोस्ट 100, तो अल्टीमेटली आपके पास 4 तो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स की एनर्जी होगी। ऊपर से हाइड्रोजन के आपसी बॉन्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनके टूटने पर पेट्रोल के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा एनर्जी निकलती है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं निकलता। सो ऑल इन ऑल इट्स अ बिग विन विन सिचुएशन।